हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सी यूनिट है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वेल नोन है, आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप देखेंगे तो एस, पी, डी और एफ चार ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हम पी ब्लॉक अब तक पढ़ रहे थे। एस और हाफ जो पी ब्लॉक होता है वो आप 11th में पढ़ते हैं। हाफ पी ब्लॉक जो था आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम डी और एफ ब्लॉक के बारे में, तो इन्हें कॉमनली स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन से एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एफ मत कंसीडर करना। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। जो हमारा डी ब्लॉक होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर फर्स्ट जो आपका एस ब्लॉक होता है वो, फिर यहाँ पर डी होता है और फिर यहाँ पर जो है हमारा पी ब्लॉक प्रेजेंट होता है, इस तरीके की होती है। और जो हमारा एफ ब्लॉक होता है, ये एफ ब्लॉक, ये एस, ये पी और ये कौन सा होता है? डी ब्लॉक होता है। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो किस किस के बीच में होते हैं? एस और पी के बीच में। और जो इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं वो भी किन किन के बीच में लाई करती हैं? इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। तो इस वजह से इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका? देखिए n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। ठीक है, जो n-1 इसके अंदर इनर सबशेल प्रेजेंट होती है, n-1d जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 10 तक अपीयर होंगे, और ns जो है इसके अंदर 0 से 2 तक रह सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s के अंदर 2 ही होते हैं, ये बात आपको पता है। अब देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके अंदर टोटल 4 सीरीज प्रेजेंट है, जिसमें से 3 जो सीरीज हैं, स्टार्टिंग 3 सीरीज जो हैं वो सबसे ज्यादा स्टडी की गई है। फोर्थ के ऊपर अभी थोड़ा सा कम स्टडी किया गया है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। जैसे n-1d लिखा है ना, तो अगर यहाँ पर मैं 4 n की वैल्यू 4 कंसीडर करती हूँ तभी तो यहाँ पर कितना आएगा? n-1 3 आ जाएगा। यानी हमेशा यहाँ पर n की वैल्यू जो है 4, 5, 6 एंड 7 इस तरीके से प्रेजेंट रहेगी। ओके, 4 से कम आप n की वैल्यू यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? n इज इक्वल टू कितना रहेगा? 4, लेकिन सिर्फ कौन सी सीरीज के लिए? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए। तो इसके अंदर d 3d ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो जाता है, और ये स्कैंडियम से स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 21 से, और कहाँ जाके खत्म हो जाएगी सीरीज? जिंक के ऊपर एटॉमिक नंबर 30 पे। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, स्कैंडियम टू जिंक। वैसे तो आपको ये दोनों जो एफ डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से ही याद करने पड़ेंगे, एक एक एलिमेंट आपके टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप ये इस यूनिट को आप समझ पाएंगे अच्छे से। अब देखिए सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज है इसके अंदर n की वैल्यू कितनी रहेगी? 5 रहेगी। n की वैल्यू 5 आते ही d की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे अगर यहाँ 5 है तो 5 में से एक जाएगा तो 4d, तो यहाँ पर 4d सीरीज चलेगी, और ये यूटेरियम से कैडमियम तक प्रेजेंट रहती है। ठीक है, 10 एलिमेंट्स होते हैं इन सारी सीरीज के अंदर। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इसका? यूटेरियम, और लास्ट कौन सा रहेगा? कैडमियम। 3D सीरीज के अंदर 5d सीरीज आती है, यानी d कौन से शुरू हो जाएगा? 5d स्टार्ट होगा यहाँ पर, और n की वैल्यू कितनी रहेगी? 6। लेंथेनम जो है वो प्रेजेंट रहता है इसमें, लेकिन लेंथेनम से और हाफनियम के बीच के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो f ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर 57 से डायरेक्ट देखिए 72 के ऊपर चले गए हम। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हाफनियम से लेके मरकरी तक प्रेजेंट रहेंगे फोर्थ के अंदर। इसी तरीके से जो थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज थी उसमें हाफनियम से मरकरी के बीच में रहेंगे। फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज है इसके अंदर n की वैल्यू 7 आती है, इक्वल टू 7, और ये 6d इसके अंदर शुरू हो जाता है। और एक्टिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, इससे क्वोटियम तक 104 तक जो है इनके बीच के जो एलिमेंट है वो तो f के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, और इसके बाद जो 104 से 105, 6, 7 जो एलिमेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज रहती हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट स्टडी करने हैं हमें वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के करने हैं। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में?
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, ये तीन जो एलिमेंट है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जाना जाता है, क्यों? वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई? तो आप यहाँ पे बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी होना जरूरी होता है कि उसके डी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, डी के अंदर पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन फिल्डेड होना चाहिए। लेकिन जब ये अपनी टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आते हैं तीनों ही, तो उस टाइम के ऊपर इनके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी का फुल्ली फिल्डेड रहता है, यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 10 आते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। चाहे 3d हो, 3d 10 हो जाएगा, 4d 10 हो जाएगा, 5d 10 हो जाएगा। और फुल्ली फिल्डेड अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट वाली प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेंगे, जिस रीजन की वजह से इन तीनों एलिमेंट्स को ट्रांजिशन सीरीज के अंदर इंक्लूडेड नहीं करते हैं ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है? जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं तो इनका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्डेड रहता है। और ट्रांजिशन सीरीज कब दिखाई देती है, उसकी प्रॉपर्टीज कब शो होती है? जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पार्शियली फिल्डेड होता है तब। तो एक क्वेश्चन तो बनता है इसके अंदर ये। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ, एक बार ये रब कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर होता है 24, और जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1 ये प्रेजेंट रहेगा। सॉरी 3d5 4 रहेगा। या फिर इसे ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने n-1d पहले किया है, तो 3d4 और 4s2 आप ऐसे लिख लें, ठीक है। तो ये वाली जो सीरीज है ये इस पे मैच कर जाएगी। अगर आप इन्हें काउंट करके देखेंगे तो 24 कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 4 है और 4s के अंदर 2 है। हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से ही लिख देंगे। हमारे अगर डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो हमारे काम का तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ, है ना, तो इस तरीके से रहेगा। लेकिन एक्सेप्शनली स्टार लगा दिया इसके ऊपर, इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही हम 3D पे पहुंचेंगे तो 4 की बजाय इसमें होता है 3d5 और 4s1, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट रहता है। और यहाँ तक आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 18, जो कि कौन सी नोबल गैस के इक्वल होते हैं? आर्गन के इक्वल। ओके, तो 3d5 4s1 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर इस d के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कैसा हो जाएगा? एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा। और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड हो या फिर फुल्ली फिल्डेड हो। इन दो कंडीशंस के अंदर अगर हाफ फिल्डेड है या फिर फुल्ली फिल्डेड है, इन दो कंडीशन में जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से ये एक्सेप्शनली क्या करता है? 3d5 एंड 4s1 कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेता है, और दिस इज द करेक्ट वन। अगर आपने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए इस चीज़ का। इसी तरीके से जो कॉपर होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 एंड 4s2। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस तरीके से ही लिखा जाएगा, है ना, जो हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से लिखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन s के अंदर फिल करेंगे, उसके बाद d के अंदर फिल करने हैं हमें। तो 3d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4s के अंदर कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कॉन्फ़िगरेशन भी इसका जब आप काउंट करके देखेंगे तो टोटल 29 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ये भी क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, अगर इस d के पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? फुल्ली फिल्डेड हो जाएगा, और फुल्ली फिल्डेड होते ही ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहा है, यानी जो आर्गन नोबल एटम होता है उसके कंपेरेबल है। तो हम डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा ना लिख के सिंपल यहाँ पे आर्गन लिख सकते हैं 3d10 एंड 4s1, इस तरीके से लिखेंगे। तो 3d10 होते ही क्या हुआ? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर इसने 10 ऑक्यूपाई कर लिए, तो इसकी स्टेबिलिटी अब इंक्रीज हो जाती है।
हाईली स्टेबल बन जाता है, और हाईली स्टेबल बनते ही क्या होगा, आराम से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये अपने इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टे करेगा, इसमें कभी भी स्टे नहीं करेगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसे लिखा तो वो इनकरेक्ट मेथड है, गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, तो ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, काफ़ी इनके ऊपर पूछा जाता है। आप बता दें वहाँ पर कि यहाँ पर एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर एग्जैक्टली फुल्ली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से अगर हाफ फिल्डेड या फुल्ली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए खुद को इस तरीके के एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को बियर करते हैं। ओके, तो ये कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। सबसे पहले आप डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके बाद आगे पढ़ाना शुरू करेंगे।